हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल इकोनॉमिक लॉट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो, जो ब्रिटिशर्स का टाइम था वो इंडिया के लिए कुछ एस्पेक्ट्स में अच्छा भी रहा है और बहुत सारे एस्पेक्ट्स में वो बुरा भी रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था इंडियन रिसोर्सेज को ब्रिटिशर्स ने। लेकिन वो अच्छा भी रहा है कुछ टर्म्स में। तो आज हम देखेंगे कि डिफरेंट सेक्टर्स में कितना तो इंडियन इकोनॉमी में डेवलप किया है और कितना उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है इंडियन इकोनॉमी को ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज पहले हम डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिशर्स के इंडिपेंडेंस के बाद हमारी जो स्टेट है एग्रीकल्चर की वो कैसी थी। एग्रीकल्चर जो था वो हमारा बहुत ज़्यादा कम प्रोडक्टिव था आफ्टर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। उसमें हाई डिग्री वल्नरेबिलिटी थी और अनइकोनॉमिक लैंड होल्डिंग्स थे, मतलब किसी के पास ज़्यादा लैंड थी और किसी के पास कम लैंड थी। बात करते हैं डेमोग्राफिक सेक्टर ऑफ द कंट्री। उसमें क्या था, जो इन्फेंट का मोरिलिटी रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई था, मतलब कि जो छोटे बच्चे थे उनका जो मतलब ये ले के हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीजिंग रेट में थी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो बहुत कम थी, क्योंकि जो हमारे इंडियंस थे उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू। हाई इलिटरेसी रेट था, उन्होंने ज़्यादातर इंडियंस को इलिटरेट ही रखा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इंडिया कभी भी ग्रो करे, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। अब बात करते हैं हमारे स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर की, मतलब कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसकी जो कंडीशन है वो कैसी थी ब्रिटिशर्स के इंडिपेंडेंस के टाइम पे। टैरिफ पॉलिसी थी जो वो इम्प्लीमेंट कर दी थी ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। नेक्स्ट है कि जो प्रिंसली कोर्ट था उनकी डिसअपियरेंस हो गई थी। प्रिंसली कोर्ट कौन से होते हैं, जैसे एक के बाद एक कोई हायर होगा उसका वही राजा बनेगा, इन सब की डिसअपियरेंस हो गई थी। कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मोड प्रोडक्ट्स, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मशीन मोड प्रोडक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर दिया था, मतलब कि मशीनरी लेबर की जगह मशीनरी को इम्प्लीमेंट कर दिया था इंडस्ट्रियल सेक्टर में। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, जो डिमांड थी वो नई हो गई थी, मतलब कि जैसे लोग ट्रेडिशन से मॉडर्न की तरफ जा रहे थे, क्लॉथ्स में भी चेंज हो गया था और बाकी बहुत सारी चीज़ें थी जो उनकी डिमांड में चेंज हुआ था। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया, रेलवे का इंट्रोडक्शन ब्रिटिशर्स के थ्रू हुआ था क्योंकि वो उन्होंने अपने ईज के लिए रेलवे को इम्प्लीमेंट किया था इंडिया में, ताकि वो जो इंडिया के रिसोर्सेज है उनको एक्सप्लॉइट करके इजीली अपनी कंट्री में ले जा सके। इसीलिए उन्होंने रेलवे का इंट्रोडक्शन किया था, रेलवे को इम्प्लीमेंट किया था इंडिया में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारा ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर है वो कैसा था। एग्रीकल्चर सेक्टर था जो वो प्रिंसिपल सोर्स था, मतलब कि ज़्यादातर पॉपुलेशन 70% से भी अबव जो हमारी पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही बेस्ड थी, वो उसी के थ्रू कमाती थी और खाती थी। नेक्स्ट है जो इंडस्ट्री थी वो सिर्फ 9% थी जो इंडस्ट्री में इन्वॉल्वमेंट थी। अनबैलेंस्ड ग्रोथ थी, मतलब कोई रिच था वो बहुत ज़्यादा रिच था और जो पुअर था वो बहुत ज़्यादा पुअर था। कोई कोई तो ऐसा था कि किसी के पास तो 2 वक्त की रोटियां भी नहीं थी। इतना एक्सप्लॉइट किया था ब्रिटिशर्स ने इंडिया को। नेक्स्ट सेक्टर हमारा होता है स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इंडियाज फॉरेन ट्रेड की कैसी कंडीशन थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश ईव। इसमें क्या है कि जो इंडिया था वो एक्सपोर्टर था प्राइमरी गुड्स का और इंपोर्टर था फिनिश्ड गुड का। इसमें देखो, अगर इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा प्राइमरी गुड्स को और इंपोर्ट करेगा फिनिश्ड गुड्स को, तो उसकी वजह से उसका जीडीपी की जो ग्रोथ है वो एज यूजुअल कम हो जाएगी। क्योंकि अगर देखो हम किसी चीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंड होंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारी कंट्री की जीडीपी रेट है या फिर ग्रोथ रेट है वो ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा। मोनोपोली कंट्रोल था इंडिया की ट्रेड पर। इंडिया की ट्रेड पर मोनोपोली ज़्यादातर इम्प्लीमेंट थी, ज़्यादातर मोनोपोली ही चलती थी, किसी भी मार्केट में उसके कोई कंपटीटर नहीं इन्वॉल्व होते थे। सरप्लस ट्रेड बाय ओनली बेनिफिट ऑफ ब्रिटिशर्स, अगर कोई ट्रेड होती थी तो उसका सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स ब्रिटिशर्स को मिलता था। इंडिया को इतना एक्सप्लॉइट करते थे कि इंडियंस को ही उनके रिसोर्सेज का बेनिफिट नहीं मिल पाता था। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट है कि जो उन्होंने इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उन्होंने है ना मतलब ब्रिटिशर्स के थ्रू ही जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ने उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की थी इंडिया में, क्योंकि चाहे उन्होंने अपने बेनिफिट्स के लिए डेवलपमेंट की हो ट्रांसपोर्ट सेक्टर की या फिर कम्युनिकेशन सेक्टर की, लेकिन उसका बेनिफिट इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को बहुत ज़्यादा मिला है, क्योंकि इन चीज़ों की ग्रोथ ब्रिटिशर्स के टाइम से पहले इंडिया में नहीं थी। फास्टर कॉलोनियल ग्रोथ थी। ब्रिटिशर्स के इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हमारी कॉलोनियल ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। Thank you for watching the videos. Please do like, share and subscribe the channel and press the bell icon for more such videos.